नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स यानी कि ISLE का समारोह जयपुर के निजी होटल में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में हैवेल्स इंडिया लिमिटेड की टीम ने स्मार्ट होम लाइटिंग, आउटडोर फैसाड एल्यूमिनेशन और ऑटोमेशन पर प्रेजेंटेशन दिया। टेक्नोलॉजी पर गहराई से चर्चा करते हुए विनय राव, सुमंत भाटिया, स्तब्धा दत्ता, सोनाली पंत और कार्तिकेयन ने लोट आधारित लाइटिंग समाधानों पर प्रकाश डाला। ISLE के नेशनल चेयरमैन RS सक्सेना ने संगठन की गतिविधियों और उद्देश्यों पर विचार साझा किए। राजस्थान चैप्टर के चेयरमैन अमित कक्कड़ ने स्वागत भाषण दिया। आपको बता दें कि ISLE 1983 में स्थापित संगठन तकनीकी ज्ञान बढ़ाने और नेटवर्किंग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नियमित सेमिनार और सम्मेलन आयोजित करता है। इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स राजस्थान स्टेट सेंटर के आज यहाँ पर एक प्रेस वार्ता यहाँ पर रखी गई है। हमारे साथ हेवेल्स के वाइस प्रेसिडेंट एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट विनय जी यहाँ पर मौजूद हैं। विनय जी, हेवेल्स का जब भी नाम आता है तो कहीं ना कहीं एक रोशनी, एक नए उजाले की ओर सबका ध्यान आकर्षित होता है और बरसों से हेवेल्स ये काम भी कर रहा है अलग अलग माध्यमों से। तो आज की इस प्रेस वार्ता का क्या प्रमुख आयोजन है? तो हेवेल्स की जब मैं बात करूँ तो इनोवेशन और कस्टमर सेंट्रिसिटी हमारे कोर पे है। तो इस और इसलिए की भी अगर बात करो तो इसलिए का भी जो बेसिक मकसद है वो कहीं ना कहीं इससे मेल खाता है। तो हमारे लिए एक बहुत ही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है और आज की शाम में इट इज़ अ प्लेजर फॉर अस टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट एंड इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू शोकेस आवर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ऑटोमेशन, होम आर्ट लाइट्स एज वेल एज आवर ओन company profile to the esteemed guests. So I am looking forward to to a great evening for today's event. Thank you. सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया और ऐसे प्रोडक्ट की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं नेचर से कनेक्टेड हो, प्रकृति से जुड़े हुए हों। तो उसी लेकर क्या कुछ प्लान हेवेल्स का है या इस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया को लेकर कुछ? तो अगर हेवेल्स की फिलॉसफी की बात करें तो जैसे हमारे चेयरमैन मिस्टर अनिल राय गुप्ता जी बोलते हैं, हम हेवेल्स में मेक इन इंडिया में बिलीव बहुत पहले से करते थे। मेक इन इंडिया आज एक बजवर्ड हुआ है, लेकिन हम मेक इन इंडिया में बहुत पहले से बिलीव करते हैं। उसका एक रिजल्ट ये है कि आज हम जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचते हैं, मोर देन 90% ऑफ इट इज आर मेड इन हाउस, जो खुद हमारी फैक्ट्रीज में बनते हैं। तो वी हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द क्वालिटी। सो वी हैव ऑलरेडी बीन एंड टॉकिंग अबाउट एफिशिएंसी प्रोडक्ट, ग्रीन प्रोडक्ट्स, वी मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ऑफ आवर रेंज आर एनर्जी एफिशिएंट एंड एज अ कंपनी वी हैव अ वेरी गुड रैंकिंग इन DJSI एंड वी आर अ वुड पॉजिटिव कंपनी एंड अ वाटर पॉजिटिव कंपनी। सर, लाइटनिंग की अगर हम बात करें, क्योंकि इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटनिंग इंजीनियर्स जो आपकी सोसाइटी है, लाइटनिंग की अगर हम बात करें तो किस प्रकार से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से देश को रोशन करने की उस विचारधारा की ओर बढ़ रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है लाइटिंग के पर्पस में, वो सिंपली ये है कि हमें अच्छी तरह जानते हैं कि हम जो जनरेट कर रहे हैं हमारा कंजम्पशन उससे ज़्यादा है। तो एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी सेविंग के लिए हमारे को काम करना बहुत आवश्यक है। या तो हम जनरेशन ज़्यादा करें या फिर हमारे पास जो एनर्जी अवेलेबल है उसको हम जितना सेव कर सकते हैं वो करें। तो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं ये मैक्सिमम कोशिश यही कर रही हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी सेव किया सके उसको सेव करके और सबको आउटपुट से मिल जाए। आपको बता दें कि इंडियन सोसाइटी ऑफ लाइटिंग इंजीनियर्स राजस्थान स्टेट सेंटर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अंदर किस प्रकार से नए नए इनोवेशन लाइटनिंग सेक्टर में हो रहे हैं और किस प्रकार से नई नई चीज़ें हम कस्टमर को प्रोवाइड करें एनर्जी एफिशिएंसी के साथ में, उस बारे में आज इस प्रेस वार्ता में चर्चा होगी। हमारे साथ सर मौजूद हैं, सर से भी हम बात करना चाहेंगे। सर, जैसे कि सक्सेना साहब ने बताया कि जो एक इनोवेशन इस सेक्टर में क्या क्या हो रहे हैं और किस प्रकार से कस्टमर को हम और ज़्यादा सेटिस्फाई कर सकें, एनर्जी एफिशिएंसी की ओर हम बढ़ सकें, ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ सकें, सारी बातें सक्सेना जी ने बताई। इसके इतर आप बताना चाहिए? मैं इसके इतर आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने इफ़िशिएंसी वर्ड नाम सुना, एक और वर्ड होता है उसको बोलते हैं इफ़िकेसी। और इफ़िकेसी जो वर्ड होता है वो ये, आप यदि देखें पुराने ज़माने में एक 100 वाट का एक इनकैंडेसेंट लैंप आया करता था जिसको हम हमारे घर में बल्ब की तरह लगाया करते थे और वो 100 वाट बिजली लेता था और वो जितनी रोशनी देता था तो एक किसी एरिया के अंदर कितना इल्यूमिनेशन होता है उसके डिवाइडेड बाय हम कितनी इलेक्ट्रिकल पावर उसके अंदर देते हैं, ये मेजरमेंट इफ़िकेसी होता है। तो यदि आप देखें, और क्योंकि मैं
मेरा जीवन, मैंने पिछले 35 साल का जीवन एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बिताया, तो मेरे को मालूम है कि शुरू में बल्ब आते थे जो 100 वाट लेते थे और रोशनी कम देते थे। उसके बाद आपको ध्यान हो तो फ्लोरोसेंट लैम्प्स आए जो 40 वाट के हुआ करते थे, उसके बाद 32 वाट के आए, फिर वो घट के 28 वाट के हो गए, फिर अब 22 वाट के हो गए। और पुराने टाइम पे मेटल हाइड्स लैंप आते थे, सोडियम वेपर लैंप आते थे और मरकरी लाइट्स आती थी। लेकिन आज के टाइम पे जो डेवलपमेंट हुए हैं, पिछले 32 सालों का मैं मेरा जर्नी देखता हूँ, तो वो जो डेवलपमेंट हुआ है वो डेवलपमेंट एलईडी लाइट्स के रूप में हुआ है। और एलईडी लाइट्स की इफ़िकेसी बहुत ज़्यादा है। ऐसा सुनने में आया कि हम आजकल 1 वाट से 175 का आप आउटपुट ले सकते हैं। तो आप ये देखिए कि पुराने टाइम पे जो एक बल्ब किसी कमरे को रोशन करता था, उतनी बिजली में आज हम पूरे फ्लैट को, पूरे उसको हम रोशन कर लेते हैं। इसके अलावा डे सेंसिंग लाइट, उसके अलावा ऑटोमेटिक इल्यूमिनेशन एडजस्टमेंट, मतलब कि यदि भारी लाइट ज़्यादा है तो हमारी ऑटो डिमेबल हो जाएंगे। फिर आपने देखा होगा आज के सेंसर बेस्ड लाइटिंग, और अब जो आई हैं ये ऑटोमेशन के ऊपर बहुत जा रही हैं चीज़ें, और समाज का डेवलपमेंट होता रहता है। धन्यवाद। इधर हमारे साथ अमित कक्कड़ जी, आपको बता दें कि राजस्थान स्टेट के थ्रू जिस प्रकार से इजले एक नई इनोवेशन लोगों में फैला रही है, अपने जो कस्टमर्स जो इनके हैं उनको किस प्रकार से लाइट की एफिकेसी एक वर्ड अमित सर ने लिया, वो कैसे प्रॉपर तरीके से दी जाए और किस प्रकार से ये देश और दुनिया एक प्रकार से रोशन हो, ताकि जो घरों में जो बिजली का बिल आता है, भले ही वो घर का बिजली का बिल हो या फिर गवर्नमेंट के ऊपर जो बिल का जो भार है इलेक्ट्रिसिटी का, वो भी कम हो, इसका भी पूरा ध्यान इस सोसाइटी की ओर से रखा जाता है। और समय समय पर क्या कुछ इनोवेशन लाइटनिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। सहयोगी कैमरामैन संजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।